हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन एपिसोड 19 के साथ आप सभी का स्वागत है। ज़्यादा समय की बर्बादी ना करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें एपिसोड के शुरू में सराय हाउस का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर सुबह हो जाती है। हमें घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि कोई चौंकते हुए अपनी आंखों को खोलती है और कोई नहीं, जियांगो होती। जियांगो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि सुबह हो जाती है। जियांगो बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए अपने कपड़े को बदलते हुए बाहर जाते हुए कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई, आज प्रतियोगिता के दिन है, प्रतियोगिता का क्या हुआ। जियांगो ये सभी बातें कहने के बाद जियांगो बाहर चली जाती है। हमें रोमा और युनबो का सीन दिखाया जाता है। रोमा और युनबो किसी चीज़ को देख रहे होते हैं। जियांगो उस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। जियांगो युनबो के पास जाते हुए कहती है कि यह क्या है। यह सभी बातें सुनने के बाद युनबो बताती है कि जेयू ने कहा कि हम प्रतियोगिता के लिए इसी पर बैठ के जाएंगे। यह सभी बातें सुनने के बाद जियांगो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए कहती है कि मेरे हनी यह सभी चीज़ मेरे लिए कर रहे हैं। जियांगो की यह सभी बातें सुनने के बाद युनबो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हुए जियांगो पर चिल्लाते हुए कहती है कि जेयू ने यह सभी चीज़ हमारे लिए किया है। युनबो की यह सभी बातें सुनने के बाद जियांगो कहती है कि तुम मेरे आसपास होने का लाभ उठा सकती हो, तुम भी इस पर बैठकर प्रतियोगिता के लिए चल सकती हो। यह सभी बातें सुनने के बाद युनबो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हुए जियांगो पर हमला करने के लिए चली जाती है। वो जैसे ही जियांगो पर हमला करती है, हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कोई चिल्लाते हुए कहता है कि जियांगो तुम उठ गई। जियांगो ये सभी चीज़ों को सुनने के बाद जियांगो चिल्लाते हुए कहती है कि हनी तुम आ गए। अब पर चिल्लाने वाला और कोई नहीं, जेयू डीमन लॉर्ड होता है। जेयू डीमन लॉर्ड कहता है कि चलो सही समय आ गया, चलो हम प्रतियोगिता के लिए चलते हैं। जेयू की यह सभी बातें सुनने के बाद युनबो, रोमा और जियांगो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि क्या हम इस पर चलेंगे। तीनों की यह सभी बातें सुनने के बाद जेयू डीमन लॉर्ड कहता है कि हाँ। हमें अभी नहीं दिखाया जाता है कि वो चारों किस पर बैठकर प्रतियोगिता के लिए जाएंगे। हमें दूसरे सीन में पहाड़ों का सीन दिखाया जाता है। बताया जाता है कि विरासत की लड़ाई लड़ने के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बहुत सारे लोग आए होते हैं। पहाड़ के ऊपर 3 लड़कों का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि पहला लड़का नीचे देखते हुए कहता है कि साल की विरासत की लड़ाई सबसे ज़्यादा अच्छी होने वाली है। यह सभी बातें सुनने के बाद तीसरा लड़का नीचे देखते हुए कहता है कि चलो नीचे तो देखो वहाँ पर कौन है। वह जियोंग पाई है, जो जियोंग कबीले के दूर के रिश्तेदार है। वो 5 साल की उम्र में ही अपने नंगे हाथों से एक भालू को मार दिए थे। और उधर तो देखो, वो तो जियोंग मैट थे। वो तो मार्शल आर्ट और पढ़ाई के लिए जाने जाते हैं। मैंने सुना है कि वो कभी भी मार्शल आर्ट में किसी से भी हारे नहीं है। और भाई उधर तो देखो, उनका नाम तो मास्टर जियोंग है। मैंने उनके बारे में सुना है कि वो अपने भाई की पढ़ाई के लिए अपने आप को समर्पित कर दिए थे, क्योंकि मास्टर जियोंग का भाई उस समय बहुत ही ज़्यादा छोटा था। मैंने उसके भाई के बारे में सुना है कि मास्टर जियोंग का भाई किसी कल्टीवेटर को सोने में ही हरा सकता है। उसके बाद एक आदमी का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि उसके ऊपर बहुत सारी तलवारें घूमने लगती है। यह सभी चीज़ों को देखकर वो आदमी चौंकते हुए कहता है कि यह तो 18 जादुई तलवार है। इस जादू को कंट्रोल करने के लिए 4थे स्तर का होना चाहिए। हमें दिखाया जाता है कि प्रतियोगिता के बीच 18 तलवारें आसमान में उड़ रही होती है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर रेड कारपेट बिछा जाता है। जादुई तलवारों को देखकर सभी प्रतियोगिता बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कोई आ रहा होता है। वो आते हुए कहता है कि मैंने जैसा सोचा था वैसा ही चल रहा है। हमें दिखाया जाता है कि जियोंग लियोंग का राष्ट्रीय फैन क्लब। हमें दिखाया जाता है कि लियोंगो उस रेड कारपेट पर चल के आ रहा होता है। हमें लियोंगो के बॉडीगार्ड का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों चिल्लाते हुए कहते हैं कि अरे युवा मास्टर लियोंगो यहाँ पर आ रहे हैं, आप सभी उनकी जय जयकार करें। सभी बातें सुनने के बाद सभी प्रतियोगिता अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि तो सही में लियोंग मास्टर है, लेकिन इनका दूसरा परिवार इतना भी ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। मास्टर को पता है कि 18 घातक तलवारों का कैसे इस्तेमाल करना है और उसने अपने साथ एक मेट को लाया है जो 4थे स्तर की है। मुझे लगता है कि दोनों मिलकर इस प्रतियोगिता को जीत लेंगे और सिंहासन को प्राप्त कर लेंगे। जियोंग जेव बाई की तरफ देखते हुए कहता है कि बहुत ही ज़्यादा लंबे समय हो गया, मुझे पता ही नहीं था कि जियोंग बाई अभी तक जिंदा है। जियोंग बाई लियोन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि लियोन के साथ लड़ाई करे हुए 3 साल हो गए। इस बार देखना है कि इस प्रतियोगिता को कौन जीतता है। जियोंग और जेव बाई की ऐसी बातें सुनने के बाद मिस्टर जियोंग अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि इन दोनों को मैं इस प्रतियोगिता में नहीं छोड़ूंगा। जियांगो के मास्टर का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जियांगो के मास्टर यह सभी बातों को ऊपर से सुन रहे होते हैं। सोंग बाई का सीन दिखाया जाता है। सोंग बाई यह सभी चीज़ों को देखने के बाद सोंग बाई जियांगो के मास्टर से कहते हैं कि सभी युवाओं ने अपनी कल्टीवेटर को बढ़ा चुके हैं और इस बार की प्रतियोगिता काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि इस प्रतियोगिता को कोई भी जीतेगा उसे सिंहासन मिलेगा। सोंग बाई की ऐसी बातें सुनने के बाद जियांगो के मास्टर सोंग बाई से कहते हैं कि क्या सभी प्रतियोगिता तैयार है।
जियांगो की मास्टर की ऐसी बातें सुनने के बाद सोंग भाई नीचे देखते हुए कहते हैं कि लेकिन हमारी छोटी लड़की जियांगो यहाँ पर नहीं दिख रही है। वो हमेशा कहती रहती थी कि मैं इस प्रतियोगिता में भाग लूंगी जब वो बड़ी हो गई थी। बाकी ये सभी बातें सुनने के बाद जियांगो के मास्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जियांगो के मास्टर को गुस्सा होता हुआ देखकर सोंग भाई भी बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। जियांगो के मास्टर पहाड़ से कूदते हुए कहते हैं कि सोंग भाई चलो हम नीचे चलते हैं। यह सभी बातें सुनने के बाद सोंग भाई कहते हैं कि ठीक है। जियांगो के मास्टर और सोन भाई को कूदता हुआ देखकर सभी प्रतियोगिता बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि जियांगो के मास्टर जैसे ही नीचे कूदते हैं वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। धमाके के कारण सभी प्रतियोगिता बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि जियांगो के मास्टर जैसे ही ज़मीन पर कूदे होते हैं वहाँ पर बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है। जियांगो के मास्टर चिल्लाते हुए सभी प्रतियोगिता से कहते हैं कि चलो प्रतियोगिता को शुरू करते हैं। जियांगो के मास्टर अपनी बात को ख़त्म ही करने वाले होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कोई ड्रैगन आ जाता है। ड्रैगन को देखने के बाद सभी प्रतियोगिता चिल्लाते हुए कहते हैं कि बाप रे यह क्या है। हमें 3 सिर वाले ड्रैगन का सीन दिखाया जाता है। 3 सिर वाले ड्रैगन को देखने के बाद एक प्रतियोगिता चिल्लाते हुए कहता है कि इतनी भयानक एंट्री कौन ले सकता है। यह सभी बातें सुनने के बाद मास्टर जियोंग ड्रैगन को ही देख रहे होते हैं। हमें लियोन का सीन दिखाया जाता है। लियोन ड्रैगन को देखने के बाद उसका मुँह खुला का खुला रह जाता है। हमें दिखाया जाता है कि कोई ड्रैगन पे बैठा होता है। वह कहता है कि सभी लोग हमारे बारे में ही बात कर रहे हैं। 3 सिर वाला ड्रैगन जैसे ही नीचे आता है हमें दिखाया जाता है कि वह ड्रैगन लियोन के पीछे पड़ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि लियोन अपनी जान को बचाकर वहां से भाग रहा होता है। हमें ड्रैगन के सर के ऊपर दिखाया जाता है। ड्रैगन के सर के ऊपर 4 लोग बैठे होते हैं। ड्रैगन से एंट्री लेने वाले और कोई नहीं जेयू, डीमन लॉर्ड, जियांगो और युनबो और रोमा होते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है।